राधे राधे व्यूअर्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपकी महिला शत्रु आपके बारे में क्या सोचती है। फीमेल एनिमी जो है आपकी, वो आपको लेकर के क्या थॉट रखती हैं, ये हम आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, सो मैं हूं अनुश्री, स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके लव्ड वन भी सारे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो चलिए बिना किसी देरी को रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर ले। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें ताकि मेरी हर अपडेट्स आपसे जुड़ी रहे। ठीक है, आप मुझसे कनेक्ट रह सको, हम डिवाइन फैमिली को और भी मेंबर्स हमारे डिवाइन फैमिली में ऐड हो सके। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड कर दे, आपके जो भी महिला शत्रु हैं वो आपको लेकर के क्या सोचती हैं, क्या थॉट्स चलते हैं आपको लेकर के उनके दिल दिमाग में। प्लीज डिवाइन गाइड कर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस वक्त आप आंखें बंद करके अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार ले सकते हैं, जिनकी भगवान में आपकी आस्था है, ताकि उनके थॉट्स जो हैं क्लियरली कार्ड से रेजोनेट करें। ओके, ताकि सही एनर्जी पिक हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। आई होप आपने अपना काम कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ओ रिवर्स में यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा जी, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कार्ड है यहाँ पर पेस ऑफ वैंड्स। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। काफी ईर्ष्या है और मुझे लग रहा है कि ये कोई एक से ज्यादा पर्सन भी हो सकते हैं कुछ केस में। ये जो महिला शत्रु हैं आपकी, ये एक हो सकती हैं या फिर एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी लग रही है आपकी। और देख लेते हैं, डिवाइन गाइड करते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल। ओके, सन, 4 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। अकेले में आपके बारे में काफी ज्यादा प्लानिंग करती हैं, काफी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में ये जो हैं ये जरूर रहती हैं। इनकी बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग आपके बारे में चलती रहती है लगातार। बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बता रही हूँ यहाँ पर बहुत ही घमासान एनर्जी आई है। ओके, देखो ये फीमेल एनिमी कोई भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली की हो सकती है, आपकी क्लोज वन हो सकती हैं। ठीक है, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकती हैं, या तो फिर आपके क्या कहते हैं वर्क प्लेस पर हो सकती है, आपके नाते रिश्तेदार कोई भी हो सकती है। ये तो कोई भी बन सकता है ना जिसकी थॉट आपको लेकर के खराब है। ओके, ओ माय गॉड, चलिए बता रही हूँ मैं। माइजर, थंडरबोल्ट, लेटिंग गो। बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ स्लोइंग डाउन। ओहो, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राशियों की। तो यहाँ पर राशि में मुझे ज्यादातर प्रोमिनेंट जो राशि यहाँ पर नजर आ रही है आपको लेकर के, वो यहाँ पर है धनु हो सकते हैं, मेष राशि के आप लोग हो सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो है सिंह राशि के भी हो सकते हैं आप लोग। उसके बाद जो है मिथुन, तुला, ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के भी हैं आप लोग यहाँ पर। बाकी राशियां यहाँ पर थोड़ी थोड़ी परसेंटेज है आपकी। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ी एनर्जी, यहाँ पर पहली एनर्जी जो पिक हो रही है कि आपकी महिला शत्रु, ठीक है, जो कोई भी हो सकती है, ये आपकी पहले से आपकी दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये बहुत पहले से, मतलब कहते हैं ना कि आप आपसे जब से मिली हो, आप जब से इनके संपर्क में आए हो तब से डायरेक्ट मतलब दुश्मनी स्टार्ट हो गई है, नहीं, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है। ये जो है इनसे आपकी एनर्जी जो पहले है, मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों की अच्छी खासी बनती थी। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि अच्छी खासी आप दोनों की बनती होगी, बाद में ये आपसे इनकी दुश्मनी हुई है। ठीक है, दरअसल देखो हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक ज्ञान होता है, अपना एक विजडम होता है, हर किसी का अपना एक दिमाग होता है, काम करने का तरीका होता है। ठीक है, अपने थॉट्स होते हैं।
आई थिंक आप लोगों में भी इस बात को जो है, आप लोग भी इस बात को मानते होंगे कि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। प्रॉब्लम को डील करने का तरीका सबका अलग-अलग है। सबकी ज़िंदगी में अपनी-अपनी समझदारी है जो ईश्वर ने दे के भेजा है, कुछ आपने खुद से डेवलप किया है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखती है। ओके। आप जिस तरीके से किसी के प्रॉब्लम को हैंडल करते हो या अपनी खुद के प्रॉब्लम को, दूसरे उस तरीके से नहीं करेंगे। उनका सोच कुछ और होगा, उनके सोचने का तरीका अलग कुछ होगा, वो अपने प्रॉब्लम को किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके। तो यहाँ जो एनर्जी मुझे लग रही है, ये बता रही है कि जो आपकी जो ये महिला शत्रु है, वो आपकी साहस, आपकी जो समझदारी है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती है। ठीक है, आपकी जो साहस हो सकती है, आपकी जो मैच्योरिटी है, उनसे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आपका जो लुक है, उससे भी इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मे बी आप हो सकता है देखने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या फिर अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जिस भी तरीके से अपने आप को अच्छे तरीके से रखना, मेंटेन में रहना, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मुझे लग रही है कि देखो, इस 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप इसको देख रहे हो, इस पर्सन को कैसे इसने अपने कॉइन्स को बिल्कुल होल्ड करके रखा है कि पाँव के नीचे भी 2 दाब रखे हैं, एक सर पे चढ़ा रखा है, एक हाथ में दाब रखा है कि कोई इसको लेके ना भाग जाए। तो इस महिला शत्रु के साथ यही समस्या है। इनको भी यही लगता है कि इनका जो नेम फेम है, इनकी जो रेपुटेशन है, इनके जो फाइनेंसेस हैं, इनके जो दावेदारी है, कहीं आप उसको लेके ना भाग जाओ। ठीक है, एक देख रहे हो यहाँ पर एक चीज भी आई है कि मतलब कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, एडजस्ट नहीं करना चाहती है ये जो महिला शत्रु है, ये आपके साथ। ठीक है, आपकी कहीं भी बड़ाई हो जाए आपके बारे में, क्योंकि देखो फैमिली है, फैमिली में अगर ये पर्सन फैमिली की है, आपके वर्क प्लेस की है या अड़ोस पड़ोस की है, तो अगर किसी के बारे में कोई अच्छी क्वालिटी निकल के आती है तो लोग ऑब्वियसली है कि तारीफ कर ही देंगे, बोल ही देंगे कि हाँ फलाने में ऐसा गुण है, इस ये ऐसे है, वो ऐसे है। तो इनको ये चीजें हजम नहीं होती है। इनको बिल्कुल ये चीज हजम ही नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि ये चीजें जो भी है, नेम फेम सम्मान, एक रिस्पेक्ट वाली एनर्जी, लोग इन्हीं को ज्यादा चाहें, लोग इन्हीं को ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि खुशामद करें, ये इन सब चीजों पर बस इन्हीं का अधिकार है। ओके, देखो कैसे कैसे पकड़ के बैठे कि कोई कुछ भी इनके हाथ से ना लेके चला जाए कोई। तो इनके साथ भी यही एनर्जी है, इनको लगता है कि इनका नेम फेम आप लेके भाग जाओगे, आप चुरा करके लेकर के चले जाओगे। ठीक है, और इनके मन में ये चीज का डर है कि ये जो चिढ़ती है इस बात से, क्योंकि आपके अंदर इनको दिखता है समझदारी, आपके अंदर दिखता है इनको साहस। ठीक है, क्वीन वैसे कोई बन जाता है क्या? क्वीन की एनर्जी है यहाँ पर, आप में भी मेल हो फीमेल हो, ठीक है, जो भी हो ले लो अपने हिसाब से। किंग और क्वीन, क्या राज्य क्या सारे लोगों को बना दिया जाता है क्या? नहीं, कुछ खास काबिलियत तो जरूर होती है, कुछ ऐसे गुण तो जरूर होते हैं। तो मुझे जो यहाँ आप लोग जो यहाँ पर मेरे जो डिवाइन फैमिली के मेंबर हैं, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का फील हो रहा है, या फिर आप में कुछ तो ऐसी खास बात है जो आपको इस एनर्जी से रिलेट कराती है। मैंने कहा ना कि एक क्वीन भी देखो, किंग अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है, तो क्वीन भी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है, जोड़ी ऐसे नहीं बनती। ठीक है, तो आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी के हो सकते हो, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो सकता है, आपका जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो आपका बेहतरीन हो सकता है। बाय लुक आप अच्छे हो सकते हो, अच्छे से अपने आप को कैरी करते हो, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ लग रहा है आप बहुत ज्यादा केयरिंग भी हो। तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर अभी सबसे पहले पिक हुई है, एंड ये आपकी महिला शत्रु है जिनकी एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है कि बस इनको तो डर है कि आप तो कुछ चुरा करके लेके चले जाओगे इनका। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। महिला शत्रु आप समझ सकते हो कौन है, आपको बेहतर पता होगा। क्योंकि देखो, ये खुद तो वो अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ अच्छा तो ये कर नहीं पाई, या फिर इतनी इनके अंदर तो ना साहस है ना काबिलियत है कि ये आगे कुछ कर पाए। ठीक है, तो आई फील कि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को ना ड्रामे से भरा हुआ रखा है कि रोते रहो, सिंपैथी कार्ड खेलते रहो, ठीक है, सोए सोए सिर्फ सपने देखते रहो, और अगर कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो उसमें दखल देते रहो और उसे बदनाम करते रहो। ठीक है, ये है इनकी स्ट्रेटजी, ये है इनका प्लान, यही ये हमेशा करती हैं, यही इनका हमेशा का आदत है, इनकी आदत ही हमेशा इसी तरह की है। करना धरना इनको कुछ नहीं है, इन्होंने इतना कुछ अपनी लाइफ में किया नहीं, बट अगर सामने से कोई कर रहा है ना तो इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये
इस तरह की पर्सन है कि इन्होंने जो किया होगा बस उसको ही बहुत, कहते हैं ना कि 10 को 100 गुना बढ़ा के 100 को 1000 गुना बढ़ा करके लोगों को बताती होंगी कि मैंने ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, ऐसा ऐसा मैंने किया, हमारे जमाने में ऐसा होता था। समझ रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था। मे बी आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, मे बी आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, या फिर आपके और फैमिली मेंबर में, वर्क प्लेस में है तो बॉस भी हो सकती हैं। तो वो भी कहती होंगी कि भाई हमारे हमारे टाइम में हम, या फिर मुझे जब कुछ प्रोजेक्ट मिलता था मैं ऐसे कर जाती थी, तुम नहीं कर पाते हो, तुमसे नहीं हो पाता है, ठीक है? इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मैंने पहले कहा। बट यहाँ रिमार्क करने वाली बात जो मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा लग रही है कि ये पर्सन आपकी समझदारी, आपकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा, इनको जो है ना आपकी समझदारी मैच्योरिटी से बहुत ज्यादा चिढ़ है। इस पर्सन को सबसे ज्यादा चिढ़ इसी बात से मची हुई है। इनको हजम नहीं होता वो ये सारी चीजें, ठीक है? आपने जैसे अपनी सूझबूझ से अपनी फैमिली को संभाला है, ठीक है? क्योंकि मैंने कहा ना कि आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, सन का कार्ड है, ये एनर्जी आपके लिए है कि आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपके चेहरे पर एक तरह की चमक होगी, ठीक है? एक तरह का मतलब कहते हैं कि ऐसी चमक है कि पता नहीं अनायास लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ खींच लेते होगे। ये आपको गॉड गिफ्टेड है, ठीक है? आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर कहीं गए हो, ठीक है? अगर आपने कुछ वैसा कुछ खास ड्रेसअप किया भी नहीं है, अपने आप को कुछ खास तरीके से अपने आप को रखा भी नहीं है, या फिर आप चुपचाप जाकर के कहीं बैठ भी जाते हो, फिर भी आपको सामने से लोग आकर के टोक जाते हैं, सामने से लोग आकर के आपको बात करने लगते हैं, कुछ इस तरह की भी एनर्जी आपकी होगी। तो ये आपकी ऑरा का कमाल है, साथ ही साथ ये आपकी नॉलेज का भी कमाल है, ठीक है? ये आपकी नॉलेज का भी कमाल है। आपने जो भी अपनी लाइफ में किया है उन सब के रिजल्ट का ये देन है कि आपको जो है लोग इतना एडमायर करते हैं, ठीक है? इतना पसंद भी करते हैं। तो आपने जो अपनी सूझबूझ से अपनी फैमिली को संभाला है ना, या फिर अपनी लाइफ में तरक्की हासिल कर रहे हो, ठीक है? ये बात इनको बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इतने समझदार कैसे हो सकते हो? देखो फ्रेंड्स, ये कैसे वाला जो सवाल है ना, ये इसलिए यहाँ पर आया कि कैसे हो सकते हो, तो ये सवाल इसलिए आया क्योंकि ये इतने समझदार नहीं रहे हैं। ये जो है ये इतनी काबिल नहीं होंगी, इतनी समझदारी इनके अंदर नहीं होगी इस उम्र में। हो सकता है उम्र के जिस पड़ाव में आज आप हो, जहां पर आपने अपने अपने आप को साबित किया है, उस वक्त ये उस उम्र में ये उतनी काबिल ना रही हो, ठीक है? तो एक्चुअली ये फैक्ट है कि देखो, जो इंसान खुद दिखावा करता है ना, उसे हर कोई इंसान दिखावा करने वाला ही लगता है। अगर आपने कुछ भी अपनी मेहनत से बनाया है, हासिल किया है, तो आपको अगर सामने वाला कुछ बताएगा ना, या फिर सामने वाले की कुछ चीजें, कुछ क्वालिटी आपको दिखेगी ना, तो आपके अंदर खुद ब खुद ये चीज आ जाएगी कि आप उसकी मेहनत की कद्र करोगे कहीं ना कहीं। कहावत भी है कि अकल से अंधे इंसान को ना पूरी दुनिया ही अंधी दिखती है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया ही खराब है, ठीक है? अकल से अंधे इंसान को मैंने बताया, क्योंकि मान लो खुदा ना खास्ता जिनकी आंखें नहीं है, वो भी इतने समझदार होते हैं, बट अकल से जो अंधे होते हैं ना, उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो आपकी महिला शत्रु हैं, ये बिल्कुल इसी तरीके की हैं, इसी तरीके की मुझे यहाँ पर दिख रही है, इनकी एनर्जी कुछ इसी तरीके की है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो महिला शत्रु हैं आपकी, ये आपसे इतनी जलन क्यों रखती हैं, क्योंकि आप इतनी मैच्योरिटी से चीजों को कैसे हैंडल कर लेते हो, फैमिली संभाल लेते हो, बच्चों को संभाल लेते हो, ठीक है? आप अगर अपने ऑफिस में काम करते हो तो अपने ऑफिस के काम को भी संभाल लेते हो, साथ में घर में भी संभाल लेते हो सारी चीजों को। जहाँ बातें बिगड़ भी रही होती है, ये आपको डरा भी दे कि अरे भाई अब तो सब खराब हो जाएगा, बट सडनली देखते हैं कि सारी चीज सेटअप हो गई है। तो इनको ये चीजें जो है बिल्कुल अंदर से तिल मिला देती हैं। आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, ये जो है ना, ये आपका मतलब समझ नहीं पाती कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि आप सारी चीजों को संभाल लेते हो, लोगों के कहते हैं ना कि लोगों के चर्चा का विषय बन जाते हो, लोग जो है आपकी खूबियों की तारीफ कर देते हैं, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि विक्ट्री, ठीक है? जिस भी काम को आप हाथ में लेते हो वहां से विक्ट्री आपको मिल जाती है। आप उस काम को अच्छे ढंग से संभाल लेते हो, जो भी दायित्व आपके हाथ में दिया जाता है उसको आप बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। तो इनको हजम नहीं होता, इनको ये चीजें समझ नहीं आती। ये आपका बुरा करने के लिए आपके रास्ते में लाख कांटे बिछा दे, ठीक है? चाहती हैं कि आपको जो है मतलब कि आपका कैसे बुरा हो, ठीक है? आपको आपको कैसे जो है मतलब परेशान किया जाए तरह तरह की चीजें से, ठीक है? लाख कांटे बिछा दे, लेकिन फिर भी आपकी जो साहस है, आपका जो सूझबूझ है, क्योंकि आप यहाँ पर जो हो ना थोड़ा सा किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, ठीक है? ये मैं बताऊंगी कि यहाँ पर एक और चीज आ रही है मुझे, बट मैं पहले ये एनर्जी लेती हूँ। यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत सारे ये तिगड़म लगाती हैं,
प्लानिंग प्लॉटिंग बिल्कुल एकदम लगी रहती हैं प्लानिंग प्लॉटिंग में कि हाँ मतलब भाई बस एक मौका लगे, जैसे भी मौका लगे बस मौका लगे कि कैसे जो है आपको गिराना है, कैसे आपको बदनाम करना है, कैसे जो है सारा दोष आपके सर पे मढ़ देना है, कैसे आपका नेम फेम खराब कर देना है, ये बस इसी प्लानिंग प्लॉटिंग में रहती हैं। कई बार आपको भी कुछ ऐसी ऐसी आइडियाज देती होंगी कि आप फंस जाओ, ठीक है, आपको फंसाने के लिए हर एक हरकत इन्होंने कर रखी है, ठीक है, मुंह पे सीधे बन जाती होंगी कई लोगों के, कई आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो इनको मतलब जानते ही हो कि हाँ ठीक है ये है बिल्कुल मेरी पक्की वाली शत्रु हैं, बट कुछ यहाँ पर हैं जो अपना कहते हैं ना कि अपना चेहरा छिपा करके रख रहे हैं, क्योंकि यह कप्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर देखो कुछ कप्स में खराब चीजें हैं, कुछ कप्स में अच्छी अच्छी चीजें हैं, कीमती चीजें हैं। तो कई बार ये जो है इनका असली चेहरा बिल्कुल खराब है, बट ये सामने से दिखाती है कि ये ऐसी नहीं है। कुछ केस में ये अपने आप को अभी भी छिपा छिपा करके चल रही हैं, ताकि आप इनकी वो असली सूरत ना देख सको, जो इनकी असली सूरत है ना वो आप ना देख सको। ये ऐसा चाहती हैं, बट ये चाहती हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो साहस है, आपकी जो सूझबूझ है कि आप जो हो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हो, आपके अंदर वो सूझबूझ है। आपको जो है यहाँ पर देख रहे हो कार्ड, चैरियट का कार्ड आया है, ठीक है, ये बता रहा है आपको, आपको पता होता है, आपकी समझदारी इतनी आ गई है कि आपको पता है कि क्या डिसीजन गलत है, क्या डिसीजन सही है। ओके, ये आपको इतनी इतनी परिपक्वता आपके अंदर है, इतनी समझ आपके अंदर है। और साथ ही साथ मैंने कहा था ना कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो मैं बताऊंगी, आप में से देखो अगर फीमेल आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इस रीडिंग को, तो फिर भी आप फीमेल हो करके भी, आप भी अगर इस रीडिंग को देखने वाले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो महिला है, फिर भी आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, इन द सेंस कि आप जो हो मतलब हारते नहीं हो। अगर सिचुएशन खराब हो जाए ना तो आप डर के पीछे भागने वाले पर्सन में से नहीं हो। आप बिल्कुल जो मेल पर्सनालिटी होती है ना कि डट के सामना करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी डट के सामना करेंगे, ठीक है, खुद को अगर साबित करना है तो करेंगे। अपनी काबिलियत को आप और निखारने में रहते हो, आप अपने आप को पीछे नहीं करते हो। आपको कितना भी परेशान करते हो कोई भी, आपको कितना भी कोई भी तंग कर दे, कहीं भी गिरा दे, कहीं भी फेंक दे, आप वहां से उठ करके निकलने वाली एनर्जी में आप हो। आपको बाय बर्थ वो एनर्जी मिली है, या आपने उस एनर्जी को अपने अंदर खुद तैयार किया है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी में हो कि आपको जिस भी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, आप उस सिचुएशन से निकल करके खुद को साबित करने वाले पर्सन हो, और जिसकी वजह से ये जो महिला है ये आपकी शत्रु बन गई है। देखो अगर आप हार जाते, अगर आप इनसे डिफीट कर जाते, अगर अगर आप इनसे हार मान लेते ना कि आपको हरा देती, ये आपसे जीत जाती, तो फिर तो ये आपको शत्रु मानती ही नहीं ना, फिर ये आपकी शत्रु क्यों होती। इनको तो फिर यही चीज था कि आप तो हार गए, आप तो लूजर हो। हुँ? फिर तो ये विनर होती ना, ये जीत चुकी होती। तो ये जब जीत जाती तो फिर तो इनका जो नेचर है कि ये तो फिर अपने सामने आपको कुछ भी नहीं समझती। पानी कहते हैं ना, पानी कम चाय समझती, बिल्कुल ऐसा समझ लेती। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो टक्कर लग गई है ना, कि इनकी चाहत तो कुछ और थी पर आप निकले कोई और, तो इस वजह से जो है इस महिला शत्रु को आपसे समस्या हो गई है। सेकेंड चीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जैसे आप अपनी सोच को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ बनाए रखते हो, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, आपकी नजर, आपकी जो निगाह है वो सिर्फ आज और कल की समस्याओं को लेकर के ही नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो आगे की दूर की चीजों को भी सोचते हो, ठीक है, आगे के रिश्तों को भी सोचते हो। फैमिली में हो तो फैमिली के लिए, वर्क प्लेस पर हो तो वर्क प्लेस के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए भी, मतलब कि हाउसवाइफ अगर हो भी तो भी आप एक कामकाजी महिला की तरह ही अपने परिवार के लिए सोचते हो। अगर आप मेल हो, आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो भी आप जो हो आगे की सोच रखने वाले पर्सन हो। ये नहीं कि सिर्फ आज और कल में ही अपनी जिंदगी को सोच करके ये करना, नहीं, आप आगे की सोच भी रखते हो, पॉजिटिविटी के साथ रखते हो, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो जो पॉजिटिविटी की तरफ जो है ना, आपने अपनी सोच को जो लाया है, ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी जो सोच है कि आपने जो है अपनी पॉजिटिविटी के साथ जो अपनी सोच को बदला है, या फिर आपने अपने सपनों को पूरा करने में लगे हो, ठीक है। तो जैसे अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो,
या फिर आपने अपने सपनों को पूरा कर लिया है, तो बस इनका एक ही धुन है कि आपको किसी तरीके से आपके सपने को पूरा ना करने दिया जाए, आपको किसी तरीके से गिरा दिया जाए, आपको किसी तरीके से परेशान करके रखा जाए, आपकी एनर्जी स्लोइंग डाउन, आपकी एनर्जी को बिल्कुल स्लो करके रखा जाए। आप जिस सफलता की मुकाम पर चढ़ रहे हो वहां आप ना जा सको, आप या आपका परिवार पीछे ही रह जाए। ठीक है, ये इनकी चाहत है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ बता रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। ओके, बहुत कुछ खोया है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें देखी है, अपने सपनों को मरता देखा है। हो सकता है आप कुछ और बनना चाहते थे बट आप बन नहीं पाए। आपने कुछ और अपने लिए फ्यूचर सोचा होगा, वहां तक आप नहीं पहुंच पाए। आपने कुछ ड्रीम्स देखे थे जिसमें सिर्फ आपने देखे और वो सपने आपकी आंखों में ही उसने दम तोड़ दिया। ठीक है, बहुत कुछ आपने त्याग किया है। डेथ का कार्ड यही बताता है कि आपके जीवन में परिवर्तन तो आया, ठीक है, बट उसके पहले आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ठीक है, उसके पहले ये देख रहे हो, सन यहाँ पर उग रहा है, सूर्योदय हो रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। या फिर आप अभी इस एनर्जी में कुछ लोग हो भी तो आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही होगी। ठीक है, लेकिन आपके जीवन में सूर्योदय आएगा, आपके जीवन में सनराइज करेगा। ठीक है, इस एनर्जी को आप क्लेम करना, 1111 लिख करके कमेंट में। ओके, तो मैं यहाँ पर बता रही थी कि आपने छोटी छोटी खुशियों को भी, ठीक है, आप मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हो जो छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आप तरसे हो। ठीक है, आपको छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आप तरस करके कई बार रह गए हो। आपकी अपनी खुशियों को की भी आपने बलि चढ़ा दी है कई बार दूसरों की खुशी के लिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी इसी तरह की लग रही है। क्योंकि हालात ने आपका जो है ना कई मर्तबा आपका साथ नहीं दिया है। जो भी हालात, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बीते ना, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि उसने आपका साथ नहीं दिया। पर यहाँ पर जब कहते हैं ना कि जब बहुत खराब चीजें हमारी लाइफ में आती है तो वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। आपके रिश्तों ने हो सकता है आपका साथ नहीं दिया हो, आपके अपनों ने कई बार आपका साथ नहीं दिया, पर कहते हैं ना कि जब ये चीजें हमारी लाइफ में आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, हमारे जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए ही ये सारी चीजें आती है। और ये बदलाव जो है आपके अंदर, देख रहे हो थंडर बोल्ट की एनर्जी, ये जो बदलाव आपके अंदर मुझे यहाँ दिख रहा है वो धीरे धीरे सबसे पहले सब्र के रूप में आया। पेशेंस, आपने अपने अंदर पेशेंस को जन्म दिया है। पेशेंस, एक सब्र आपके अंदर आया और इस सब्र ने आपके अंदर जो है ना साहस और समझ को भी जन्म दे दिया। देख रहे हो, ये तीनों चीजें कनेक्ट हो रही है कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली लोग अपने अपने आप को उस दर्द से उबार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सब्र नहीं होता, वो हार जाते हैं। प्रॉब्लम जैसे आती है हार जाते हैं, उठ के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती। बट आप उस तरह के पर्सन नहीं हो। आप अगर सिचुएशन आपकी खराब भी चल रही है फिर भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि के यहाँ पर लोग हैं जो उनकी एनर्जी ऐसी, और साथ ही साथ मेष धनु और सिंह राशि के लोग हैं, आसानी से हार नहीं मानने वाले पर्सन है। आसानी से ये लोग हार नहीं मानते। तो ये लोग ऐसे पर्सन होते हैं ना कि मतलब कहीं भी गिर जाए ना, उठ के फिर से चलने की हिम्मत इनके अंदर है। जब तक इनके अंदर जान है इनकी हिम्मत नहीं टूट सकती। तो आप ऐसे ही मुझे इस एनर्जी में लग रहे हो कि आपके अंदर तभी सब्र आया कि नहीं सब्र है। और सब्र जब कोई इंसान रख लेता है ना तो उसके अंदर साहस भी आ जाता है और उसके अंदर समझदारी भी आ जाती है कि पुरानी गलतियां क्या हुई है, पुरानी चीजें मेरी लाइफ में क्या खराब हुई है और वहां से मुझे क्या सीखना है अपनी लाइफ में। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रही है। आपने सोच लिया कि जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया। देख रहे हो, लेटिंग गो की एनर्जी है। जाने दिया आपने कि जो जा रहा है जाने दो, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। बट आपकी जितनी क्षमता है आप उतना प्रयास करना नहीं छोड़ोगे। आपके अंदर जो भी क्षमता है आप उसको अपने आगे की जिंदगी में यूज करोगे। फूल की एनर्जी है, सारे दुख दर्द को कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ा और फिर से आप आगे निकल गए, फिर से आप आगे निकल रहे हो। ठीक है, इस एनर्जी में मुझे आप यहाँ पर दिख रहे हो। इन्हें जो बट ओ सॉरी, हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो आपकी जो महिला शत्रु है उनके साथ क्या है कि वो चिढ़ते हैं, वो आपसे जल रही है। ना तो उनके अंदर ये सब्र है, ना तो उनके अंदर ये साहस है, और ना ही उनके अंदर ये समझ है। क्योंकि समझ होती तो ये आपकी दुश्मन ना होती। ठीक है,
ये आपसे कुछ ना कुछ सीख रही होंगी। देखो कई लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे भी होते हैं, देखो अच्छे लोगों को भी अप्रिसिएट करना चाहिए। कई लोग हमारे आसपास इतने अच्छे भी होते हैं कि अगर हमसे उम्र दराज भी हैं, छोटे भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े भी हैं उम्र में, बड़े ओहदे पर भी हैं, पर उनके अंदर अगर ज्ञान है ना, तो अगर उनके छोटे भी उनको सिखा रहे हैं तो वो उसमें ईगो पर बात नहीं लेते, एटीट्यूड पर बात नहीं लेते हैं, वो उनसे सीखते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, क्या हुआ, कहीं से तो सीखने को मिल रहा है, ठीक है। पर इस महिला शत्रु को कुछ नहीं सीखना। इन्हें मेहनत, सब्र, समझ, इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये शब्द जो है इनके लिए मात्र शब्द नाम की चीजें हैं, ठीक है। इनसे इनको कुछ नहीं चाहिए, पर कामयाबी इनको आपके टक्कर की चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। नेम फेम इनको बिल्कुल आपके टक्कर की चाहिए। जैसे ये फेल्योर, या नहीं तो टक्कर की नहीं चाहिए, तो फिर जैसे ये फेल्योर है अपने जीवन में, वैसे ही चाहते हैं कि आप भी फेल्योर हो जाओ, आपके भी जीवन में अबंडेंस ना आए, आप भी अपने जीवन में उसी तरह से जो है कॉम्प्रोमाइज करते रहो। टक्कर वाली एनर्जी को ये चाहती है कि बिल्कुल जैसे ये हैं वैसे ही आप भी हो, या तो बिल्कुल इन्हीं की तरह हो जाओ डंप, या तो फिर ये हो जाए आपकी बराबरी के। बराबरी करनी है इनको, चाहे तो इस वे में कर लो, चाहे तो उस वे में कर लो। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इस पर्सन के अंदर इतना सब्र कैसे है, इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत कैसे, आपके अंदर के सब्र, आपके अंदर की हिम्मत इनको कई बार आश्चर्यचकित करती है, इनको समझ नहीं आता। बट ये जो महिला शत्रु है ना, इनके अकल पे पत्थर पड़ा है। इनको समझ नहीं आता कि ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती है, जो जीवन को जो है ना तय करनी होती है, जीवन को तपा करके हासिल होती है। ये चीजें देख दिखावे या जलने से ये चीजें जो है जीवन में नहीं आती है। बहुत तरीके से जिंदगी उठा पटक करती है, तब जा करके जो है किसी के इंसान के अंदर दुनिया जीतने की क्षमता होती है। तभी अपनी दुनिया को कहते हैं ना, आपकी अपनी जीवन की एक दुनिया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक दुनिया में आप हो, उस दुनिया को आप अच्छे बेहतरीन तरीके से सजाते हो, उसमें बहुत उठापटक होती है, बट इनको वो चीजें समझ नहीं आती। ये जो महिला शत्रु हैं, इनको ये पता नहीं है कि ये आपका बेसिक नेचर है, त्याग करना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज भी कर लेना। देखो कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज करना यहाँ पर, ठीक है। लोगों को सही गाइड कर देना। लोग आपके बारे में कितना भी भला बुरा कह दे, कितना भी उल्टा पुल्टा बोल दें, सोचें, लेकिन आपकी क्वालिटी ये है कि आप उनको सही रास्ता ही दिखाना नहीं छोड़ते, उनकी मदद करना नहीं छोड़ते हो, कर देते हो आप मदद। बट ये जो पर्सन है ना, इसे सिर्फ अपनी पड़ी है, इसे सिर्फ दूसरों से चाहिए। इनको कुछ करना है किसी के लिए, तो उनके लिए भाई इनके पास ना तो टाइम है, ना तो इनके पास उतनी समझ है। लोगों को बताते होंगे कितना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, ठीक है। बट इनके पास उतनी समझ नहीं है इस महिला शत्रु के सामने। और जब सोसाइटी से या फिर फैमिली से इन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो फिर ये जो है कंपैरिजन में लग जाते हैं। इनके दिमाग में बस ये निगेटिव थॉट आने लगते हैं कि कैसे आपको टक्कर दी जाए, कैसे आपसे कंपैरिजन किया जाए, और बराबरी ना कर सकें तो फिर आपको आपके हर एक सपने को किस तरह से तोड़ा जाए, कैसे आपको निगेटिविटी की तरफ धकेला जाए। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अभी भी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि देख रहे हो ये पर्सन बिल्कुल अकेले में ध्यान चित्त हो करके ये पर्सन लगा हुआ है। इसकी कुछ ना कुछ खुराफात दिमाग में चल रहा है, कुछ ना कुछ। ये जो महिला शत्रु है, इनके दिल दिमाग में एनी टाइम कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है, ठीक है। जबकि ये अच्छे से जानती हैं कि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अभी उस फेज से गुजर रहे थे जहां पर आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बहुत कुछ आपको मतलब कहते हैं ना कि बहुत कुछ झेल रहे हो, बहुत कुछ आपने खो दिया है, वहां से आपने जीवन को स्टार्ट किया है। आपके जीवन में हर चीज बहुत स्लो स्लो एनर्जी में चल रही हो, वहां से आपने स्टार्ट किया है, एक नई शुरुआत आपने अपने जीवन में ली है, हो सकता है। यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी लग रही है, ठीक है। सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया हो, बट इन्हें आपके संघर्ष नहीं दिख रहे। ये आज भी इसी सोच विचार में लगी हैं, इन्हीं सोच विचार में इनकी तिगड़मबाजी चल रही है कि इनको इनको ये चीज दिख रही है कि आप जो हो आज भी मौज मस्ती में हो। देख रहे हो सेलिब्रेशन का कार्ड, जो मैं शुरू में मैंने देख करके मुझे हंसी आई थी कि ये सेलिब्रेशन, इनको लगता है कि आप जो हो आज भी मौज मस्ती में हो, आप आज भी जो हो बहुत हंसी खुशी हैप्पीनेस के साथ आपकी जिंदगी गुजर रही है। इसका कारण ये है कि आपके चेहरे पर एक स्माइल बनी रहती है, कितने भी दुख तकलीफ में रहो आपके चेहरे की स्माइल नहीं खोती। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, आशावादी हो, अपने जीवन में आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप हार नहीं मानते, जब हार नहीं मानते तो आपके चेहरे की हंसी कौन छीन सकता है।
वक्त भी नहीं छीन सकता। तो इनको लगता है कि आपकी हंसी कम नहीं होती, तो इनको लगता है कि अरे ये तो बस कहते हैं ना कि खुश मिजाज है, इसकी जिंदगी में तो मौज मस्ती कट रही है, इनको इसको तो कोई तरह की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप लाइफ में नई नई और चीजें, नई नई और प्लानिंग प्लॉटिंग करके बाधाएं लाती रहती है। अगर क्वेश्चन ये हो कि ये चाहती क्या है, तो ये बस चाहती हैं कि आप हमेशा दुखी रहो, आप हमेशा परेशान रहो, आप हमेशा प्रॉब्लम से घिरे हुए रहो, ठीक है। आपको मान सम्मान ना मिले, लोग आपको हीन दृष्टि से देखें, लोग आपके बारे में भला बुरा कहें, लोगों के बीच आपको बदनाम भी करती, ठीक है। यहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे ऐसी ही लग रही है। एक चीज ये भी मैं देख पा रही हूँ कि ये चाहती हैं कि आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है इनको मिले, ठीक है। आपके बारे में हर एक छोटी छोटी बात पर भी ये ध्यान रखती है कि हाँ आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पर दूसरे लोगों को ये बताती है कि मुझे आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं सुनना, ठीक है। बट आपकी एनर्जी जो मुझे यहाँ पर बता रही है, क्योंकि सन की एनर्जी है, मुझे आपकी एनर्जी बता रही है कि आप ऐसे पर्सन हो ना कि अगर सामने से कोई आकर के इनके बारे में कुछ बोल भी जाता होगा ना, तो आप उसको, उसकी निगेटिव बातों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बातों को छोड़ देते होगे, जाने देते होगे, कहते हो छोड़ो हटाओ, बातों को जाने दो, वो तो वैसे ही है, उनकी तो नेचर ही ऐसी है, ठीक है। ये जो भी आपकी महिला शत्रु है, इनके बारे में आप ये कहते होगे कि जाने तो उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो तो बस वैसे ही, आपको पता है एक्चुअली कि वो ऐसा कर रही हैं, पर आप फिर भी उनके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा ज्यादा नहीं बोलते हो, ठीक है। ये चीजें मुझे यहाँ पर आपके लिए फील हो रही है। जबकि इनकी इच्छा होती है, आपकी एनर्जी ये भी है कि चलो इनकी जो सोच है इनकी सोच है, मैं क्यों अपना कर्म खराब करूं, मैं क्यों इनके बारे में बुरा बोल करके अपने कर्म को खराब कर लूं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। तो आप अपना कर्म नहीं खराब करते, आप इनके प्रॉब्लम भरी चीजों में ध्यान देने के बजाय आप अपना ध्यान कहीं और लगाते हो, ठीक है। जबकि इनकी इच्छा ये भी है कि आप कुछ इनके बारे में बोलो, आपसे ये पंगे करना भी चाहती है, कई बार पंगे करती भी है, कई बार पंगा करना चाहती भी है कि आप कुछ एक दो चीजें इनके सामने बोलो, जिसकी वजह से ये आपको बाहर के लोगों को जा जा करके ये बताए कि भाई तौबा, हाय तौबा मचाए कि आपने तो इनके साथ कितना गलत किया, आपने तो इनको कितना भला बुरा कह दिया, आपने तो इनको मतलब कितना प्रताड़ित किया है, कितना परेशान किया है, ठीक है। ये बस वो चाहती है, ठीक है। ये चाहती हैं कि आपने जितना भी सम्मान खराब मतलब कमाया है, वो सब कुछ खराब हो जाए, सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। साथ ही अगर आप अपनी लाइफ में जिस भी काम में लगे हो वो भी डिस्टर्ब हो जाए, ये भी इनके थॉट में है। सो यहाँ जो मुझे एनर्जी इस पर्सन की लग रही है, ये पर्सन अपनी हरकतों से बहुत आगे बढ़ बढ़ करके काम करते हैं, और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोग बहुत आहत भी हो गए हो, आप लोग बहुत ज्यादा आहत भी हो चुके हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो गए हो इनकी इन हरकतों से। पर इस महिला शत्रु को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, और ना ही इनको दया भी है, दया भाव भी नहीं है, एक मनुष्यता होती है ना एक इंसान में, वो भी इनमें नहीं है। वो भी इस महिला शत्रु में वो भी दया की भावना नहीं है कि चलो ठीक है, हो गया, एक टाइम आपने कर लिया, वो जितना आपको तबाही मचानी थी, परेशान करना था, बुली करना था, अपमान करना था, एक टाइम आपने कर लिया। नहीं, इनकी लगातार सोच बस इसी चीज की, क्योंकि देखो मैंने शुरू में ही कहा ना आपको यहाँ पर कि आपके साथ इनका जो है ना एक मतलब कंपेयर करती है आपको, ठीक है, आपसे टक्कर लेती है, आपको अपने टक्कर का समझती है। हालांकि इनमें ऐसी कोई खासियत मुझे नहीं लग रही कि आपको टक्कर में मतलब इनको ऐसी एनर्जी लेनी चाहिए, ठीक है। पर इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो, आपके आने से इनका नेम फेम खराब हो गया, इनकी पूछ खराब हो गई, मतलब इनको जो लोग पूछते थे अब आपको ज्यादा पूछ रहे हैं, अब आपको लोग ज्यादा मिन्नतें करते हैं, आपको ज्यादा मनाते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसी ही एनर्जी इनकी लग रही है, ठीक है। उल्टा ये क्या करती है कि पॉलिटिक्स करती हैं आपको परेशान करने के लिए। एक मुद्रे में तो ये रहती ही नहीं होंगी, कई कई बार तो ये अपने आप को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट शो कर देती हैं, अपने आप को किसी से कम नहीं बताती, और कई बार एकदम से जब किसी को आपके बारे में कुछ बताना हो, आपको बदनाम करना हो, तो एकदम से अपने आप को जो है बिल्कुल दीनहीन बताना, रोना पीटना, ठीक है, मचा देती होंगी, ठीक है। और साथ ही साथ लोगों को ये दिखाती होंगी कि इनकी लाइफ में जो भी समस्याएं शुरू हुई है ना, उसका रीजन आप ही हो, आपके कारण ही इनके जीवन में ये समस्याएं आई है, जबकि है उल्टा। ये जो भी भोग रही है ना, ये इनके कर्मों का फल है, लेकिन इनको ये समझ नहीं है। इनको बस ये चाहत है कि आप रोते रहो, आप परेशान होते रहो,
ठीक है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। साथ ही साथ इनकी एक और गंदी चाहत है कि आप इसी गिल्ट में रहो। ये लोगों को आपकी छवि खराब करके, आपको बदनाम करके, अगर आपने 10% कुछ कहा है ना, तो उसको बढ़ा करके 1000% ये लोगों के पास बताती है कि आपने इनको ऐसे कह दिया, आपने इनको ऐसे कह दिया, ताकि आप बस अपनी इमेज को सुधारने में ही लगे रहो। आप अपनी लाइफ में इस तरह से उलझ जाओ, इस लूप में ऐसे उलझ जाओ कि कभी निकल ही नहीं पाओ। ठीक है, आपकी बदनामी इतनी इतनी करना चाहती है कि आप इस बदनामी का दाग छुड़ाते छुड़ाते ही हमेशा रह जाओ। बट यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी में मुझे आप यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, आप इस तरह के पर्सन नहीं हो जो इनकी बातों में उलझ करके रह जाओ, बाहर निकल रहे हो। पर यहाँ पर 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनको समझ नहीं आता कि कैसे इन सब चीजों से निकला जाए। ठीक है, आप पहले अपने अपने सारी चीजों को एक ठीक तरीके से करते थे, बट जब से इन्होंने इस तरह से हरकतें करनी स्टार्ट की है, आप कई बार इस उलझन में रहते हो, इस परेशानी में रहते हो कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, अपने डिसीजंस को सही से नहीं ले पाते, खुद को ही ब्लेम करने लगते हो कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। ठीक है, तो आपके लिए मुझे यही कहना है कि प्लीज आप इस लूप में मत रहो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए है एम्परर का कार्ड। ठीक है, आपके अंदर वो सूझबूझ है कि आप इस चीज से निकल जाओगे, बहुत जल्द निकल जाओगे। देखो, समस्याएं हमारे जीवन में आती है कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए, और जब बहुत ही खूबसूरत लाइन है किसी मूवी की है कि कोई भी समस्या हमारे जीवन में आती है हमें कुछ सिखाने के लिए, और जब तक हम नहीं सीखते तो वो बार बार चलती रहती है, वो बार बार रिपीट होती है। और जिस दिन हम उस समस्या से सीख जाते हैं, उस दर्द से हम कुछ सीख जाते हैं ना, फिर वो दर्द हमारे जीवन से चला जाता है। ठीक है, तो आपके साथ भी अगर ये चीजें हो रही है तो आपको कुछ ना कुछ सीख लेने के लिए है। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी थी उसको क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 जरूर लिखें। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको रीडिंग और किस किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। खुश रहो, मस्त रहो अपने जीवन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।